अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबके ज़हनों में तसव्वुरात में याजूज व माजूज के बारे में मुख्तलिफ ख़यालात होंगे कि याजूज व माजूज कैसे नज़र आते हैं। उलमा कराम ने हदीस और तारीख़ की मुख्तलिफ किताबों में एक तवील हदीस पाक नकल की है। अल्लाह ताला ने दो शहर बनाए, एक मशरिक में है जिसके लोग कौम आद के बचे हुए मोमिन हैं, दूसरा शहर मगरिब में है जिसके रिहायशी कौम समूद के बचे हुए लोग हैं। मशरिक में रहने वालों के शहर का नाम अरबी में जाबलिक और सरियानी में मरकीसिया है, और मगरिब में मौजूद शहर का नाम अरबी में जाबरस और सरियानी में बरजीसिया है। हर शहर के 10,000 दरवाजे हैं और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच एक फरसख तकरीबन 4.5 किलो का फासला है। 10,000 को 4.5 किलोमीटर से ज़रब दें तो ये हमारी इस नजर आने वाली जमीन से कई गुना ज्यादा एक शहर का रकबा बनता है, यानी एक शहर इस दुनिया से कई गुना बड़ा होगा। फिर फरमाया कि हर दिन उन दरवाजों पर 10,000 लोग पहरे देने आते हैं, और जो एक बार आ चुका उसकी दोबारा बारी नहीं आती, यानी इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। फिर फरमाया कि कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अगर इस कौम की कसरत और इनकी आवाज़ें ना होती तो तुम ज़रूर सूरज के उतरने की आवाज़ सुन लिया करते। और उनके पीछे 3 कौमें और आबाद हैं, मनसक, तारीस और ताफील। इनके पीछे याजूज व माजूज हैं। जिब्रील अमीन शबे मेराज मुझे याजूज व माजूज के पास ले गए। मैंने उनको ईमान की दावत दी, उन्होंने कबूल नहीं की, वो मुझ पर ईमान ना लाए। फिर जिब्रील मुझे उन 2 अजीम शहरों की तरफ ले गए तो दोनों शहर मुझ पर ईमान ले आए। तो वो अब हमारे भाई हैं। जो अच्छे काम करेगा वो तुम्हारे नेक लोगों के साथ होगा, जो बुरे काम करेगा वो तुम्हारे गुनाहगारों लोगों के साथ होगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे इन 3 कौमों तारीस, ताफील और अकर मसंग के पास ले गए तो उन्होंने भी इनकार किया और मुझ पर ईमान ना लाए। तो वो और याजूज माजूज जहन्नुम में होंगे। याद रखे याजूज माजूज जो है आम इंसानों से 10 गुना ज्यादा हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हो तो उनके यहाँ 10 पैदा होते हैं। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को फरमाएगा कि अपनी औलाद में से जहन्नुम का हिस्सा निकाल दो। वो अर्ज करेंगे या रब कितना? रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा 10 में से 9 जहन्नुम के लिए अलग कर दो। जब लोग ये सुनेंगे तो उनका बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और हामला हमल गिरा देगी। सहाबा कराम अलैहिम रिजवान ये सुनकर घबरा गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 याजूज माजूज में से जहन्नुम में जाएंगे और एक मुसलमान में से जन्नत में जाएगा। ये मतलब होगा 10 में से 9। इससे मालूम हुआ कि याजूज माजूज और उन 2 अजीम शहरों के लोग और बकिया 3 कौमें ये सब इंसान हैं, यानी हमारी मालूमात में जो मौजूदा इंसानों की गिनती है उससे कई गुना ज्यादा इंसान ऐसे भी हैं जो ना हमारे इल्म में है ना जदीद साइंस के दायरे में आए हैं। अगर आप जंग दोम की तारीख बारीकी से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बर आज़म अंटार्कटिका के पीछे एक दुनिया आबाद है और वहां जाने पर पाबंदी क्यों है। बाज़ ज़राए के मुताबिक हिटलर ने जमीन के अंदर जाने की और वहां आबाद कौमों को सुराग लगाने की भरपूर कोशिश की है। ज़ेर ज़मीन कौमें आबाद हैं। इस बारे अहादीस भी बताती हैं कि कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने ना आसमान देखा ना चांद और सूरज देखे हैं। और याजूज माजूज की तादाद का इल्म तो अल्लाह जानता है, और वो हैं कैसे। खरीदाल अजाइब में इलामा सफदरी लिखते हैं कि याजूज अलग कौम और माजूज अलग कौम है, और याजूज के मजीद 4 लाख कबीले और माजूज के भी 4 लाख कबीले हैं। कुछ दरख्तों की तरह लंबे और कुछ जितने लंबे इतने ही चौड़े हैं, और कुछ ऐसे कि एक कान नीचे बिछा कर दूसरा ऊपर ओढ़ कर सोते हैं, और कुछ एक बालशत के बराबर हैं, और कुछ के कद बादलों तक पहुँचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन इतनी बड़ी है कि जदीद साइंस भी इसका अहाता नहीं कर सकी। यही हकीकत है और हम इसी पर ईमान रखते हैं, क्योंकि जो हदीस पाक में आ गया वही हक है, हमारे अकल में आए या ना आए। ये सारी तहकीक मौजूदा तहकीक सैयद महताब आलम की है।